प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उर्तुगल गाजी के बारे में, जिसके ऊपर इजराइल ने उठाया है एक भयंकर कदम। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, सऊदी अरबिया सहित तमाम देशों में इसके खौफ है और अलग अलग जगहों में इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आ रहा है और क्यों प्रतिक्रिया आ रहा है और उर्तुगल गाजी से क्यों डरे हुए हैं पूरे दुनिया के मुल्क, हम आपको एक एक करके इसमें बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी है कि इस सीरियल को देखकर मैक्सिकन कपल ने इस्लाम कबूल किया है। दोस्तों, तो क्या वजह है कि इसको देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और क्यों खास करके यहूदी मुल्क में इसको लेकर बेपनाह डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है। इंडिया में क्यों इसको बैन किया गया है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। और अगर आपको भी उर्तुगल गाजी अगर अच्छा लगता है, आप भी लाइक करते हैं, तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देना चाहते हैं कि उर्तुगल गाजी क्या है। उर्तुगल गाजी एक तुर्की, जी हाँ, तुर्की का एक ड्रामा है जो कि इस्लामिक इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और खिलाफत उस्मानिया के इर्द गिर्द इस ड्रामे को बनाया गया है। और इस ड्रामे से मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों का ईमान को दिखाने की कोशिश किया गया है कि पहले उस दौर के मुसलमानों में किस तरह से हौसला था, उस दौर के मुसलमान कैसे नमाजी थे, कैसे पक्का गाजी थे। और इन तमाम चीज़ों को देखकर आज मुसलमानों में वो हौसला लौटता हुआ नज़र आ रहा है। आप माने या ना माने, और काफ़ी तेज़ी के साथ उर्तुगल गाजी की वजह से आज बहुत सारे मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। और जो मुसलमानों को बुज़दिल कह रहा था, लोग जो मुसलमानों में बुज़दिली पैदा हो गया था, उनमें, उनके खून में उबाल आ रहा है। और वो भी अपने इतिहास को देखकर काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। और उनको भी लग रहा है कि वो इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं और इस्लाम का क्या असल पैगाम है। दोस्तों, यही वजह है कि उर्तुगल गाजी के पीछे यहूदी मुल्क, बिलखुसूस तौर पर इजराइल लग गया है। अब सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैक्सिको में एक परिवार, जहां मियाँ बीबी ने इस ड्रामे को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया, ये अपने आप में काफ़ी अनोखा चीज़ है। साथ ही साथ दोस्तों, इजराइल ने इसके ऊपर भयंकर कदम उठा दिया है। उर्तुगल गाजी जिस तरह इस्लाम को दर्शाने वाला, इस्लाम की गतिविधियों को दर्शाने वाला एक ड्रामा है, और ये बता रहा है कि कैसे यहूदियत को नेस्तो नाबूद करके उस समय खिलाफत उस्मानिया का अलम गाड़ा गया था, कि चंगेज़ खान की दहशत को किस तरह से ख़त्म कर दिया गया था उर्तुगल गाजी के जानिब द्वारा, और उनके बेटे शाह उस्मान के द्वारा खिलाफत उस्मानिया कैसे यूरोप में कायम किया गया था। इन तमाम गौरविंत चीज़ों को दिखा रहा है और इस्लाम के मुजाहिदों के बारे में दिखा रहा है, इस्लाम के सच्चे किरदार के बारे में दिखा रहा है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इजराइल ने अब इस ड्रामे के ऊपर अपनी तरफ से अपने मुल्क में एक ड्रामा पेश किया है, एक सीरियल बनाया है, जिसमें वो यहूदियों की ताकत और यहूदियों के ऊपर ये दिखा रहे हैं, ताकि उर्तुगल गाजी का जो क्रेज है वो कम हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, अब चलते हैं हम ये अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इस तुर्की के इस ड्रामे को सॉफ्ट एटम बम की संधि दिया है। आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा डर है पूरे दुनिया में, कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इस ड्रामे के ऊपर टिप्पणी करता है और इस ड्रामे को, इस तुर्की के ड्रामा उर्तुगल गाजी के कहता है कि ये तुर्की का सॉफ्ट एटम बम है। साथ ही साथ दोस्तों, हम रुख करते हैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये ड्रामा, ये सीरियल तुर्की का है, तो तुर्किश लैंग्वेज में है, तो इसको
फिलहाल अभी कम से कम 100 से ज़्यादा मुल्कों में इसको दिखाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है। और इस सीरियल उर्तुगल गाजी ने तमाम तरीके के एपिसोड, तमाम तरीके के मूवी और यूट्यूब के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है। दोस्तों आगे चले तो हम आपको बताते हैं, चूँकि ये टर्की का ये एपिसोड है, टर्की का ये सीरियल है, तो इसका ज़बान भी टर्किस्ट है। तो इस को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डबिंग किया जा रहा है उस मुल्क के अपने ज़ुबान के ऊपर। तो इंडिया से जो खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यहाँ पर बैन कर दिया गया है कि कोई भी इसको अपनी ज़बान में यानी इंडियन ज़बान में इसका ट्रांसलेट ना करे। तो यहाँ भी इंडिया में भी बैन लग गया है। बैन की वजह आप समझ सकते हैं कि इसको देखकर मुसलमानों में वो लौटता जज्बा सामने आ रहा है। अब ये टर्की के जो ये ड्रामा है, इसके किरदार करने वाले अपने निजी ज़िंदगी में चाहे जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो फिल्माया जा रहा है वो किताबों को उठाकर, किताबों के को आईना बनाकर उसको फिल्माया जा रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि शुरू से किस तरह से दुरूद व सलाम पे भेजा जाता था, किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम आने से लोग अपने सीने पर हाथ रख के इतना मोहब्बत दिखाते थे कि ये कहना नहीं, और दुरूद पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे। तो इन तमाम चीज़ों से जो सामने आ रहा है, इससे बहुत सारे वैसे मुल्क जैसे सऊदी और दूसरे तरह के मुल्क जो हैं, उन्होंने इसको अपने मुल्क में, यानी सऊदी अरबिया सीधे तरफ से अगर कह दे तो सऊदी अरबिया ने इसको अपने मुल्क में देखने दिखाने के लिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। उर्तुगल गाजी को वहाँ नहीं जाएगा। इसकी वजह भी ये भी समझी जा सकती है दोस्तों कि एक संधि हुआ था जो कि 2023 में ख़त्म होगा, वो भी वजह हो सकता है। और तुर्की और सऊदी अरबिया का एक सीधे कांटे का टक्कर रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की का ये सीरियल है तो सऊदी अरबिया में कैसे चलेगा। सऊदी हुकूमत ने इसको बैन कर दिया है। दोस्तों काफ़ी तेज़ी के साथ इस सीरियल ने तमाम जगहों पर अपने अपने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने उस चीज़ों को दिखाया है जो उस समय शुरुआती दौर पर मुसलमान किया करते थे। और अब के मुसलमान कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने नई नई चीज़ों को ईजाद कर दिया है, निकाला है, और जिनको दीन से हटाने का काम किया है, इस्लाम से हटाने का काम किया है। इस इर्तुगल गाजी में चूँकि ये उस वक्त के किताब के आईने में बनाया गया है, तो उन तमाम चीज़ों को फिल्माया जा रहा है। कुछ चीज़ों को रोचक बनाने के लिए भी जोड़ा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में हुआ करता था, उन चीज़ों को दिखा रहा है। तो जो अभी नए नए धर्म नए नए फ़िरके बने हैं, इन फ़िरके वालों को काफ़ी मिर्ची लग गई है, और इन फ़िरके वालों की तादाद जहाँ है, आबादी जहाँ है, वहाँ इनको बैन भी किया जा रहा है। दोस्तों इसकी पाबंदी और यहूदी मुल्कों में इसकी दहशत के वजह ये बताया जा रहा है, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इसको क्यों पाबंद किया जा रहा है, इसमें पाबंदी बैन क्यों लगाया जा रहा है, उर्तुगल गाजी को देखने से रोका क्यों जा रहा है। इसके लिए एक्सपर्ट ये बताते हैं कि चूँकि इस ड्रामे का क्रेज आज पबजी जैसे खेलने वाले लोगों में चढ़ गया है, और नौजवान काफ़ी तेज़ी के साथ नौजवान इसको देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो इनका रुझान, इनका झुकाव इस्लाम की तरफ हो रहा है, और कहीं ये लोग कन्वर्ट ना हो जाएं, जिसकी वजह से बहुत सारे यहूदी मुल्क में इसको बैन किया गया है, और बहुत ऐसे मुस्लिम मुल्क में भी बैन किया गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ नए चीज़ों का ईजाद किया था जिसको ये सीरियल उससे पर्दा हटा रहा है, पर्दा चाक कर रहा है, जो असल था उसको दिखा रहा है। इस वजह से वहाँ पे इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। दोस्तों इसका डर आप समझ सकते हैं, इजराइल जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले मुल्क में है, अमेरिका जैसा सुपर पावर में है, दुनिया आज इसको और इस्लाम के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार को रोकने के लिए इसको बैन कर रही है। दोस्तों क्या उर्तुगल गाजी सीरियल आपने देखा है, और क्या पूरे दुनिया को इसको बैन करना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? आप अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करेंगे ताकि और लोगों को आपकी राय समझ में आए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से आपको अगर ज़रा भी जानकारी हासिल हुई होगी
होगी। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो सके कि क्यों इससे डर रही है पूरी दुनिया और किस तरह इस सीरियल से इस्लाम की बातें फैल रहा है, जिसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए जगह जगह पर इसको बैन किया जा रहा है, ताकि और लोगों और नौजवानों में इसका क्रेज न सा चढ़ सके। शुक्रिया।